राजस्थान बीजेपी की बैठक में हंगामा, बिना भाषण दिए चली गई वसुंधरा। वसुंधरा ने कर दिया बैठक का बहिष्कार, फंस गई राजस्थान में बीजेपी। वसुंधरा कैंप का दावा, पार्टी नेता पूर्व सीएम की कर रहे हैं बेइज्जती। राजस्थान बीजेपी में हंगामा मचा हुआ है। पार्टी की बैठक में भाषा की मर्यादा टूट रही है। एक दूसरे पर आरोपों की बौछार हो रही है। अपने विरोधियों को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए हैं और ये सब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण के सामने। दरअसल कोटा में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा के केंद्र में पार्टी की गुटबाजी आ गई। बैठक में शामिल होने की इजाजत हर किसी को नहीं मिली है। यहां तक पार्टी के कई विधायक और पदाधिकारियों को भी बैठक में शामिल होने से रोका गया है। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद पवार भी अंदर जाना चाह रहे थे, उन्हें गेट पर ही रोक लिया। वे उखड़ गए। इसी बात को लेकर गेट पर मौजूद लोगों और उनके बीच धक्का मुक्की व गाली गलौज हो गई। वसुंधरा समर्थक कई पूर्व विधायकों को बैठक में शामिल होने से रोक दिया गया, जिससे वो नाराज हो गई और बैठक में भाषण देने से इंकार कर दिया और बीच बैठक से ही बाहर चली गई। वसुंधरा के इस तरह बैठक को छोड़कर चले जाने को लेकर पार्टी के अंदर हलचल मच गई है। हर कोई वसुंधरा की नाराजगी को हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है। पार्टी के तमाम नेता हार के लिए वसुंधरा को कसूरवार ठहरा रहे हैं, जबकि वसुंधरा कैंप का दावा है कि खराब रणनीति की वजह से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को हार का सामना करना पड़ा। देरी से विधायकों को एकजुट करना और निर्दलीय विधायकों को मैनेज न करने के चलते कांग्रेस मैदान मार ले गई। इस बीच राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी की किरकिरी कराने वाली विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निकाल दिया गया है। शोभा रानी को वसुंधरा करीबी माना जाता था। ऐसे में वसुंधरा पर सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच हुई बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी अब सवालों में आ गई है। वसुंधरा बैठक में हिस्सा लेने के लिए कोटा पहुंची थी। वसुंधरा बैठक में शामिल हुई, लेकिन वसुंधरा के मीडिया एडवाइजर और पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। वसुंधरा समर्थक पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को बैठक में शामिल होने के लिए एंट्री नहीं दी गई, लेकिन वसुंधरा की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण उन्हें प्रदेश संगठन द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा के निजी सहायक पिछले 4 दिनों से पार्टी से वसुंधरा राजे के भाषण के विषय में पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। ये तक नहीं बताया गया कि वसुंधरा का भाषण होगा भी या नहीं। बैठक के दौरान ही पूर्व सीएम को खबर दी गई कि उनके भाषण के लिए 25 मिनट का समय तय किया गया है। वो इतनी देर में अपनी बात पूरी कर लें। उनका भाषण अंतिम सत्र में होना था, लेकिन वसुंधरा राजे बिना भाषण दिए ही बैठक को बीच में छोड़कर चली गई। वसुंधरा के बैठक के बीच में चले जाने के बाद अब बीजेपी नेताओं पर सफाई देते नहीं बन रहा है। दरअसल राजस्थान बीजेपी के नेतृत्व को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी पर दबाव बना रही है कि उन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बार राजस्थान में चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। राज्य में सरकार बनती है तो बाद में विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। वसुंधरा को इस बात का एहसास है कि अगर पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो फिर उनके लिए राजस्थान के सीएम की कुर्सी हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो पार्टी पर लगातार दबाव बना रही है कि उन्हें सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। इसलिए वो पार्टी के अधिकांश कार्यक्रमों से दूरी बनाकर चल रही हैं। राज्यसभा चुनाव में भी उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिस कारण से शुरुआत में मुश्किल में दिखाई दे रही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को जिताने लायक विधायकों को जोड़ लिया, जबकि बीजेपी विधायकों को जोड़ना तो दूर, जितने पार्टी के विधायक थे उन्हें भी संभाल नहीं पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।